linear equation in two variables. Chapter number 4. Chapter number 4 is linear equation in two variables. ठीक है ना? क्या है चैप्टर का नाम बेटा? linear equation in two variables. तो ये जो linear equation two variables हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें दो वर्ड है हमारे पास, एक तो linear और एक है वेरिएबल. ठीक है ना? लीनियर है और वेरिएबल. देखो चैप्टर नंबर 2 अभी आपका टर्म 1 में नहीं है, पर फिर भी हमने चैप्टर नंबर 2 में बात करी थी लीनियर पॉलिनोमियल की. किसकी बात करी थी बेटा, बताओ जल्दी से. लीनियर पॉलिनोमियल की बात करी थी. और उसमें क्या बताया था पता है आपको? बोलो जल्दी से, क्या बताया था कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल जो होगा वो कैसा होगा? लीनियर पॉलिनोमियल. कैसा होगा बोलो बेटा? लीनियर होगा कि नहीं होगा? तो जैसे यहाँ भी जो वर्ड है आपके पास लीनियर, यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होगी? 1. मतलब वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 1. उसको कहेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर वन वेरिएबल होगा, जैसे कैसे? x + 2 = 0. बताओ ये इक्वेशन है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है. पर इसमें वेरिएबल कितने हैं? इसमें वेरिएबल कितने हैं? इसमें वेरिएबल 1. और मैंने ऐसा लिखा y + 5, y + 5. बताओ ये कैसी इक्वेशन है? ये भी लीनियर इक्वेशन है. और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? इसमें वेरिएबल्स 1. इसमें वेरिएबल 1. और वो वेरिएबल कौन है? y. मैंने ऐसे लिख दिया z + 5 = 0. तो बताओ ये भी क्या है? ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर क्यों है? क्योंकि डिग्री 1 और वेरिएबल एक ही आ रहा है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. पर हमारा जो चैप्टर है वो क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो मैंने ऐसा लिखा बेटा, देखो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax + by + c = 0. ऐसी जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, ax + by + c = 0, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन वी कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? बोलो जल्दी से. ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी है? 1. ठीक है. और टू वेरिएबल क्यों? क्योंकि एक तो x है और एक y. और ये जो एबीसी है ना, एबीसी आप कांस्टेंट. एबीसी क्या है? ये आपके कांस्टेंट है. अरे एबीसी क्या है? कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 2x + 3y + 5 = 0. बताओ ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? बताओ ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? बोलो जल्दी से. नहीं है? अरे क्या बात कर रहे हो? नींद में हो गया बेटा? सर क्या ये सीख रहे हो? लीनियर इक्वेशन. लीनियर क्यों है? लीनियर क्यों है? क्योंकि वेरिएबल की डिग्री 1 वो कितनी है? 1. और वेरिएबल कौन है इसमें? वेरिएबल कौन है? x और y. अरे वेरिएबल कौन है इसमें? x और y. तो बता दो क्या ये इससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? देखो इसमें ax + by + तो अगर मैं देखूं तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि नहीं? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है. और बताओ अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे a की वैल्यू कितनी मिलेगी? मुझे a की वैल्यू 2. और b की वैल्यू कितनी मिलेगी? b की वैल्यू कितनी? 3. और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5. c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5. तो देखो ये एबीसी कांस्टेंट ही तो है. ये जो नंबर से ये क्या है? कांस्टेंट ही तो है. तो हमने यही तो बताया कि ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी, किस फॉर्म में? ax + by + c = 0. This type of equations are called linear equation in two variables. Or x and y are the variables, two variables, and a, b and c are the constant. देखो ये a, b, c क्या है? आपके कांस्टेंट है. क्या इतना क्लियर है कि लीनियर इक्वेशन क्या है? क्लियर. और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? कि ये भी क्लियर हो गया. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्या क्लियर है? बताइए. कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़े हम लोग. यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ बेटा. एनी डाउट? चलिए अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1. एक्सरसाइज नंबर 4.1 पर आ जाइए. 4.1 को रीड, पहला फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए. एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करिए. क्या बोल रहा है बेटा? द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन. राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट द दिस स्टेटमेंट.
ठीक है ना, आपको इनका लीनियर इक्वेशन लिखना है। क्या बोल रहा है पता है कि कॉस्ट ऑफ, अरे क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, अरे कॉस्ट ऑफ बोलो बेटा नोटबुक इज, क्या बोल रहा है वो, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन। अब इसको हमको क्या करना है, इस सिचुएशन को हमको लीनियर इक्वेशन में लिखना है। किसमें लिखना है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, समझना। अभी मुझे नहीं पता है तो मैं ऐसा सपोज कर लेता हूं, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, अरे कॉस्ट ऑफ बोलो बेटा नोटबुक बी एक्स रुपीज, अरे कॉस्ट ऑफ द नोटबुक बी एक्स रुपीज। मुझे नहीं पता था तो मैंने क्या ले लिया, मान लिया कि जो कॉस्ट है किसका, नोटबुक का, वो कितना ले लिया, एक्स रुपीज। और बोलो बेटा कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई रुपीज, अरे कॉस्ट ऑफ पेन भी क्या ले लिया मैंने, वाई रुपीज, क्योंकि मुझे बनाना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो मुझे टू वेरिएबल्स चाहिए थे। मैंने नोटबुक का कॉस्ट ले लिया एक्स, पेन का ले लिया वाई। अब मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको पता है क्या बेटा, नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन का क्या है, डबल। मान लो पेन अगर 5 रुपीज का है तो नोटबुक कितने की होगी, पेन अगर 5 रुपीज का है तो नोटबुक कितने की होगी, 10, डबल करना है। मान लो कि आपका पेन अगर 10 रुपीज का है तो नोटबुक कितने की होगी, 20 रुपीज। 20 रुपीज, डबल ही तो है। मान लो कि आपका जो कॉस्ट है मतलब पेन का वो मान लीजिए 7 रुपीज है, अरे कितना है 7, तो नोटबुक का कॉस्ट कितना होगा, नोटबुक का कॉस्ट 14। अच्छा अब उल्टा देखते हैं, अगर मान लो नोटबुक 20 रुपीज की, नोटबुक कितने की है 20 रुपीज की, तो बता दो पेन का कॉस्ट कितना होगा, नोटबुक 10 रुपीज, वहां हो जाएगा। तो क्या आपको क्लियर हो गया क्या, अब बता दो नोटबुक का कॉस्ट कितना है, नोटबुक का कॉस्ट कितना है एक्स, और पेन का कॉस्ट कितना है वाई, तो नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से क्या है, डबल। तो x इक्वल टू 2y, अरे समझ में आया, x इक्वल टू 2y, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, द कॉस्ट ऑफ द पेन। क्या समझ में आया, अरे कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, डबल है, इसका डबल है पेन का। क्लियर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, x माइनस 2y इक्वल टू 0। अरे समझ में आया कि नहीं आया, विच इज अवर रिक्वायर्ड linear relation between the cost of pen and cost of notebook। क्लियर नहीं। अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल ऐसे मान लीजिए कि एक चेयर है ना, चेयर का जो कॉस्ट है वो टेबल के कॉस्ट से, मतलब समझ में आ रहा है बेटा, चेयर का जो कॉस्ट है, चेयर का जो कॉस्ट है वो टेबल के जो कॉस्ट है उसका हाफ है। अरे उसका क्या है, हाफ है। अरे क्या है बेटा, हाफ। तो इस रिलेशन को मुझे बताना है, समझना, हाँ मतलब कि आधा है, समझना। इस रिलेशन को मुझे लीनियर इक्वेशन में लिखना है, बुक का क्वेश्चन नहीं है, इसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हम क्या ले लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ द चेयर बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ द टेबल बी वाई। अरे क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि जो चेयर का जो कॉस्ट जो है टेबल के कॉस्ट का हाफ नहीं, अरे जो चेयर का जो कॉस्ट है वो टेबल के कॉस्ट का क्या है, हाफ। तो चेयर का कॉस्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेबल का कॉस्ट। नहीं अभी भी कंफ्यूजन है इसमें, कोई कंफ्यूजन आ गया, ये कर पाओगे ना नोटबुक पेन वाला, की गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा एक और सिचुएशन बनाते हैं कि मान लो मैंने ऐसा बोल दिया है कि कॉस्ट ऑफ ए फेन, अरे क्या बेटा, कॉस्ट ऑफ ए फेन, एक फेन का कॉस्ट जो है ना is 3 more than क्या बोल रहा हूं मैं, is 3 more than the cost of, is 3 more than the cost of chair। चेयर लेते कोई दिक्कत नहीं, कि जो फैन का जो कॉस्ट है वो क्या बेटा 3 more than, अरे 3 more than किसका, कॉस्ट ऑफ, क्या ले लिया हम लोगों ने चेयर, कि जो आपका फैन का जो कॉस्ट है ना वो चेयर के कॉस्ट का 3 more than। तो मान लेते कि फैन का कॉस्ट कितना है x, चेयर का कॉस्ट कितना सर, x इज इक्वल टू 3 प्लस y। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू
3 प्लस 3 मोर देन यानी प्लस, समझ में आ गया क्या? आया लेस देन यानी माइनस। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? express the following linear equation in the form of x plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a b c। आपको क्या करना है? ये जो इक्वेशंस आपको दे रखी है, इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा? स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा? बोलो बेटा जल्दी से, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा? स्टैंडर्ड फॉर्म Sir, x simplest प्लस form. by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है, और लिखने के बाद आपको एबीसी की वैल्यू भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है? 2x प्लस 3y और इक्वल टू में दे रखा है 9.35 बार, ये दे रखा है, और इसको आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? अब देखो ये तो 2x प्लस 3y, इसको इधर ले आएंगे। जब इसको इधर लाएंगे तो बोलो बेटा क्या बन जाएगा? 2x प्लस 3y, और जैसे ये इधर आएगा तो माइनस ऑफ 9.35 बार इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। देखो इक्वल टू तो उधर पॉजिटिव था, जैसे ही इधर आया तो क्या बन गया बेटा? जैसे ही इधर आया तो नेगेटिव बन गया। अब इसको कंपेयर कर लो, अब इसको क्या कर लो? कंपेयर इसके साथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो जो x का कोएफिशिएंट होगा वो बनेगा a। तो बता दो बेटा a कौन बन रहा है? x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कौन है? 2x. 2। तो a की वैल्यू हो गई 2x, नहीं फिर गड़बड़ कर रहे हो। अरे मैं क्या बोल रहा हूं और आप क्या समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूं x का कोएफिशिएंट, मैं क्या बोल रहा हूं? x का कोएफिशिएंट बताना है। तो x का कोएफिशिएंट कौन हो गया? चलिए x का कोएफिशिएंट हो गया 2। अब बता दो b कौन होता है? y का कोएफिशिएंट, तो b कौन हो जाएगा? और c कौन होता है? कांस्टेंट टर्म। अरे c कौन होता है? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितना आया? माइनस ऑफ 9.35, व्हिच इज आवर पॉइंट। क्या ये समझ में आया? पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, दूसरा काम एबीसी की वैल्यूज को फाइंड करना। क्या हो गया? ये हुआ कि नहीं हुआ? ये बता दो। कोई कंफ्यूजन? ओके, सो नेक्स्ट वन इज क्या दे रखा बेटा? x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। x माइनस वाई बाई बेटा, ये x माइनस, बोलो जल्दी से, x माइनस वाई बाई। बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है? बताओ क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है? ये बता दो मुझे जल्दी से। स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखो इक्वल टू में 0 ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। सर क्या है करेंगे? कंपेयर। कंपेयर किसके साथ? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो बता दो बेटा a कौन होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है? यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है? बोलो जल्दी से। 1। कोएफिशिएंट ऑफ x कौन? 1। वेरी गुड। और b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। तो बता दो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ y कौन है? यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ y कौन है? बोलो। माइनस 1/5, माइनस भी है और 1/5, ठीक है। और c कौन है? c कौन है? 10 c कौन है? माइनस 10. 10 नहीं, विथ साइन, विथ साइन। वैल्यू ऑफ c इज माइनस। क्लियर? क्लियर है? यस सर। कुछ इसका एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर लेते हैं, कुछ एलसीएम ले लेते हैं तो फिर कोएफिशिएंट क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 6। मुझे ये बताइए कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में?
नहीं है बेटा, कहाँ नींद में रहते हैं क्या आप लोग? पहले तो जो बच्चे किसी के बच्चे माइक म्यूट नहीं है, आवाज आ रही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यानी समझ रहे हो ना, इक्वल टू में क्या होना चाहिए? 0। क्या इक्वल टू में 0 है यहाँ पे? क्या इक्वल टू में 0 नहीं है? यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। तो पहला काम क्या होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना। तो करते हैं बेटा, क्या बनेगा? -2x, ये रहा -2x, प्लस 3y, ये रहा +3, इसको इधर लाएंगे तो -6 इक्वल टू 0। क्या समझ में आया? अरे क्या समझ में आया? अब हुआ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वाला फॉर्म अब बना है ये। क्लियर? तो अब मुझे बता दो जल्दी से, a की वैल्यू कितनी? a की वैल्यू कितनी? -2 -2 b की वैल्यू कितनी? 3। 3 और c की वैल्यू कितनी? c की -6, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया कि कुछ कंफ्यूजन है? बोलो जल्दी से, समझ में आया कि कोई कंफ्यूजन है? सर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन इज, फोर्थ क्या दे रखा है बेटा? देखो, x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y क्या दे रखा है बेटा? बोलो जल्दी से, क्या दे रखा है? x इक्वल टू 3y। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो। तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको इधर ले आओ तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। क्लियर? अच्छा, इसको मैं और फर्दर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। देखो ना, c वाला नहीं है तो उसको क्या लिख दिया? 0। क्या समझ में आया? अरे ax प्लस by प्लस c होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं? अब देखो, कंपेयर करो, कंपेयर विथ x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ a इज, बताइए कितना बेटा? 1। सो वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ b इज, Yes, sir. वैल्यू ऑफ -3 Sir, -3. एंड वैल्यू ऑफ c इज, वैल्यू ऑफ 0 0। कुछ डाउट है क्या? ये बता दो। एक्सरसाइज 4.1 पूरा कंप्लीट होना चाहिए। No. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट? 2x इज इक्वल टू -5। 2x इज इक्वल टू -5। क्या दे रखा है बेटा? 2x जो है वो किसके इक्वल है? 2x इज इक्वल टू -5। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये कन्वर्ट कर ले क्या? इसको इधर ले आए तो बता दो क्या बनेगा बेटा? 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। इसको और सही लिख लें क्या? 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लें क्या? बोलो बेटा जल्दी से। यस सर। अब कंपेयर कर लें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो बता दो a कौन मिलेगा? 2 A बोलो। सर 2 2। b कौन मिलेगा? 5 5 और c बोल दो बेटा जल्दी से। 0 c कौन? 0 क्लियर? चलिए नाउ यस सर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये देखो, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज। अच्छा बताओ, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? है। यस सर है। थोड़ा सा और इसको स्टैंडर्ड बना लेते हैं। देखो, ये तो क्या? सर, 3x प्लस y वाला नहीं है तो 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या सही है? सही है कि गलत? ये बताओ, बोलो जल्दी से। यस सर सर। 3x प्लस y वाला नहीं था तो 0y लिख लिया, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बता दो a की वैल्यू, बोलो a की वैल्यू 3। b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2।
क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट वन इज y माइनस टू इक्वल टू 0। क्या दे रखा है बेटा आप लोगों को? नेक्स्ट वन इज y माइनस टू इक्वल टू 0, y माइनस टू इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि Yes, नहीं sir. है? तो इसको और बना लेते हैं कैसे? 0x Sir, 0x plus 0y. प्लस y माइनस टू इक्वल टू 0। अब क्या कर लेंगे इसका? अब क्या कर लेंगे? कंपेयर Compare. ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो बताओ बेटा a की वैल्यू 0. 0, b की वैल्यू 1 0. और c की वैल्यू -2. -2। क्लियर है क्या? a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। क्या कोई कंफ्यूजन? बोलो No, बेटा sir. जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। तो लास्ट वन क्वेश्चन इज बोलो जल्दी से बेटा क्या है? 5 इक्वल टू कितना दे रखा है? 2x. 5 इक्वल टू 2x। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? No, क्या sir. ये स्टैंडर्ड No, sir. स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। इस 5 को इधर ला रहा हूं मैं, इस 5 को, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या? अरे 2x को भी इधर ला सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 5 को इधर ले आया। अब मैंने ऐसा लिख लिया 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या कोई कंफ्यूजन? कर देखो क्लियर है कि नहीं है? अब कंपेयर कर लो। No. अब कंपेयर करो। अरे इसमें क्या बेटा, कितना आसान है। तो क्या मतलब ये 5 इधर था, पॉजिटिव इधर ले आया, क्या हो गया? माइनस का। तो क्या हो गया? 2x माइनस 5। और देखो आप चाहो तो a इक्वल टू बी लिखो या b इक्वल टू a लिखो, बात तो एक ही है। तो 5 माइनस 2x इक्वल टू इधर 0 लिखो कि इक्वल टू इधर 0 लिखो। ठीक है, आप अगर इसको इधर लाओगे तो ऐसा हो जाएगा ना, इधर कौन हो जाएगा? 0 इक्वल टू 2x माइनस 5। तो 0 इधर हुआ, तो अरे ये 0 के इक्वल इधर है या फिर ये 0 के इक्वल इधर है, बात तो बराबर है। और y नहीं था, तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर दो इसको। तो a की वैल्यू बोल दो बेटा जल्दी से। a की 2. वैल्यू Sir, बोल दो। 2. b की वैल्यू बोल दो। 0. b की वैल्यू Sir, 0. और c की वैल्यू बोल दो बेटा जल्दी से। Sir, -5. -5। क्या इतना क्लियर है कि नहीं? Yes, sir.